हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से। कुछ ज़्यादा लेट हो गया आज। तो मैं जा रही हूँ अभी, इधर ही जा रही हूँ ना अपने खेतों साइड। वहाँ मम्मी को देखने, मम्मी जा रही है घास लेने। तो देखने जा रही हूँ मैं कहीं भारी तो नहीं हो गया घास वो लाने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ी हो रखी है सच में। अभी के टाइम में ना, जब घास के टाइम में बहुत सारा झाड़ियाँ हो जाती है रास्ते में और मुश्किल हो जाता है चलना। ये देखो, आप बोल रही होंगी ऐसे बोल रही है, ये रास्ता तो देखो पहले, ऐसे लग रहा है मतलब पूरा भर गया झाड़ियों से। लगाना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या झाड़े हो रखे, और माँ उधर से ना वो ला रही है घास। तो चलो चलते हैं। घास वैसे भी इतना नहीं है, ये देखो ये है कंडाली जैसा होता है, इसकी बहुत तेज वो लगती है हाथ में। आपको पता ही होगा कंडाली का जो बिच्छू घास होती है ना, उसका जो उसके जो कांटे होते हैं ना, लगते हैं तो इतने खतरनाक लगते हैं कि क्या बोलना। अब छोड़ो झाड़ी में। हमारे ठीक घर के नीचे दो बहुत बड़े खेत हैं। एक ये वाला तीन है, तीन दो नीचे हैं और एक ये। और इस वाले खेत में थोड़ी बहुत हल्दी लगी है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ तो पहले हमारी बहुत सब्जी होती थी। यहाँ पे हमने एक बार भिंडी भी लगाई थी, बहुत काफ़ी चीज़ें हुई थी। और यहाँ पे है एक छोटी सी कद्दू की बेल हो रखी है, अभी बड़ी भी नहीं हो, क्योंकि बंदरों ने पहले ही खा ली। यहाँ एक साल हमारे ना इतने मतलब करीबन 50-60 कद्दू लगे थे यहाँ, इतने सारे, और वो भी 50-50 किलो के ऊपर कई कद्दू। और अब देखो पूरा झाड़ियों से भर गया है। यही वाला खेत देखो, मतलब 1-2 महीने पहले यहाँ काम चल रहा था और उसके बाद जैसे काम बंद हुआ पूरा झाड़ियों से भर गया। और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको ये फूल। देखो ये फूल कितने सुंदर लगते हैं, वैसे भी बहुत कम मिलते हैं देखने को, तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर फूल है। चलो, और अभी शाम के टाइम में हमने गान निकाल रखी है छोटी बच्चियाँ बाहर। बच्ची इतनी हो गई, देखो 6-7 दिन की हो गई बाछी हमारी। बाछी इना इना रे इना प्यारी बच्चिया, प्यारी बाछी को कोई नहीं पसंद कर रहा। आपको इधर देख बे, ये देख। अगर आपको भी ये प्यारी लगती है तो इसके लिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। इसके लिए तो कमेंट होना चाहिए। वैसे तो आप करते नहीं हो कमेंट, पर इसके लिए तो कर दो एक कमेंट। तो अभी इसको बाहर निकाल रखा है, और अब इसको छोड़ेंगे ना तब ये दूध पिएगी। छोड़ते हैं अब इसे। ऐसे भी इसको भूख लगी, मतलब इसको ना क्या होता है सुबह के टाइम में तो छोड़ते हैं, उसके बाद फिर दिन में छोड़ते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको 3 बार छोड़ना, 3 बार कम ही है उनके लिए। पर 3 मतलब इतना तो छोड़ना, अगर हम बार बार छोड़ेंगे तो उसमें दूध कहाँ से होगा फिर गाय में। तो इसको 3 बार छोड़ते हैं एक दिन में। अब छोड़ेंगे बस, उसके बाद सीधा मतलब सुबह, क्योंकि दिन में भी छोड़ा था, सुबह भी, और अब शाम को बस। अब देखो ये बाछी तो घास खा रही है, काली बाछी, सब खा रहे हैं घास। और मौसम देखो पहले क्या भयंकर। इस अभी तो जैसे अभी लग रहा है ना बारिश आने वाली होगी। तो आपको बता देना, कल शाम से और ठीक सुबह तक बारिश लगी हुई थी, पूरे बारिश ही बारिश इतने घंटे। और अब जाके बंद हुई, मतलब सुबह के टाइम में हो गई थी बंद, पर जो शाम से लगी ना, कल शाम से, वो लगातार सुबह तक चली। देखो क्या उल्टे काम कर रही है, देखो देखो इसको। ए ए ए ये क्या करनी हो, ये कपड़ा खाना। छोटे बच्चे ना कपड़े कपड़े वो करते हैं, मुंह में डालते हैं कपड़ों को। और तो बहुत ज्यादा हुई आजकल, झाड़े झाड़े और रखे जहाँ देखो तहाँ। तब ऐसे में ना झाड़ियों में क्या डर रहता है, गर्मियों में मतलब दिन के टाइम में धूप रहती है और कब सांप वाप ऐसे छुप जाते झाड़। तो दोस्तों अब हमारे माल्टे भी बड़े होने शुरू हो गए, मतलब बड़े क्या, बड़े तो हो गए हैं अभी, और भी बड़े होंगे जब ये रसीले होंगे। तो ये नवंबर दिसंबर तक फुल पक जाते हैं। पर मुझे लगता नहीं इस बार कि ये नवंबर दिसंबर तक बचेंगे भी, क्योंकि कई सालों 2-3 सालों से इतना ज़्यादा आतंक हो रखा है ना लंगूरों का और बंदरों का, कि ये तो अभी लोगों के बहुत मतलब कई पेड़ तो खाली भी हो गए हैं। हमारे खुद इतने खा लिया अभी बंदरों ने। तो ये मतलब अभी रसीले नहीं हुए, पर तब हो जाते हैं, फुल रसीले हो जाते हैं, तब बहुत ज़्यादा वो हो जाता है इनका। और
इस पेड़ में 2-3 साल से 2-3 साल हो गए आते आते। नहीं, पिछले साल आए थे, हाँ पिछले साल, और इस बार 2 साल हो गए। तो ये भी नया नया। तो यहाँ पे मेरी माँ जी भी आ गई हैं घास लेके आ गई घास लेके आई दगड़ों में। कहाँ गए थे घास लेने? तो गई थी मैं पचल में। अच्छा। भाई 6-7 पूला गोरों के लिए घास। एक भिड़की। कल रात से तो बारिश ही हो रही है ना। तो आज 12 बजे करीब हुई बंद। तो अब शाम के टाइम भाई घास। हाँ मतलब इतनी लेट हुई, मैं बोल सुबह हो गई, इतनी लेट बारिश बंद हुई वैसे आज। बारिश के कारण और अकेले बाघ के कारण गाय भी नहीं चरी। आज पता क्या हुआ, गाय ना पहले ही दिन मतलब कितने बजे, 10-11 बजे आ गई भाग के। घास नहीं चर रही बिल्कुल। घास उधर चर ही नहीं रहे बाघ के डर से, क्योंकि ना उस दिन से मतलब जिस दिन गाय को मारा था ना सड़क पे, उस दिन से 2-3 गायों को तो मार ही दिया बाघ ने। हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल एकदम मस्त। तो जो ये ब्लॉग बना था उस ये मतलब पूरा नहीं हुआ था, तो मैंने कहा इसे पूरा करते हैं। तो ब्लॉग के कब बनाया था मैंने ब्लॉग? हाँ मैंने बनाया था परसों बनाया था मैंने व्लॉग, और उसके बाद मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने कहा चलो पूरा करते हैं ब्लॉग को। और आज शाम के अभी 6 बज रहे हैं, और इससे पहले कल और आज बारिश हुई, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, अच्छा हो गया मतलब मौसम, क्योंकि बीच में ना फिर गर्मी होने लगी थी, तो तब जाके बारिश भी हो गई तो ठंडा हो गया। कल भी खूब बारिश हुई, और आज भी सुबह के टाइम में मतलब बहुत ही ठीक ही बारिश हुई। उसके बाद अब मैं शाम को आ गई हूँ छत में घूमने के लिए। मैंने कहा चलो छत में चलते हैं। वैसे कभी कभी आना होता है छत में, वैसे नहीं आते। और यहाँ पे ना लंगूरों ने ऐसी गंद मचा रखी है ना, क्या बताएं। इसमें थोड़ी सी तुलसी हो रखी है, देखो तुलसी हो रखी है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें सब तुलसी हो रखी है, छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना पौधे तुलसी के, बाकी कुछ नहीं है। वरना पहले यहाँ पे बहुत सारे गमले रहते अलग अलग फूलों के। कुछ तो ख़राब हो गए थे, वो हमने इधर उधर फेंक दिए। फिर 1-2 बचे थे, हमने वो साइड रख दिए थे, तो उनका भी मिट्टी गिरा के बंदरों ने आज। और यहाँ पे ये देखो माल्टे खा खा के ऐसे कर रखे हैं ना, यहाँ पे ये देखो माल्टा खा रखा है, आधा खा के खाया भी नहीं, मतलब उसके छिलके छिले और यहीं पे छोड़ गए बंदर लंगूर है ना, ये केवल ना मतलब खेत को या फिर पेड़ों को या फिर ऐसे बोल रहे होंगे कि ये कुछ नहीं होने दे रहे, ये ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये घर को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मान लीजिए जिनके घर नहीं है ना, उनके घर का हाल ऐसा हो रखा है ना, ऐसे कर दिया ना बंदरों ने नुकसान करके, कि क्या बोलना, बहुत नुकसान कर रखा है। ये ज़्यादातर लंगूर करते हैं नुकसान। और अभी जो लोग घर पे हैं वो चलो तो भगा देते हैं, पर जो घर पे नहीं है उनका तो क्या बोलना, क्या हाल हो रखा है घरों का। तो ये ऐसे नुकसान भी कर रहे हैं, ये तो सब तरह से नुकसान ही कर रहे हैं। और इससे पहले कुछ महीनों पहले ना हमारे यहाँ वो आए थे बंदर पकड़ने वाले। सबसे बड़ा कारण मतलब खेती छोड़ने का यही हुआ कि ज़्यादातर बंदर हो गए, क्योंकि ना पहले भी खेती होती थी। जब मतलब हमारे टाइम में जब मैं छोटी थी ना, जब मैं छोटी थी लगभग मतलब 9-10 साल की रही होंगी, तो उस टाइम भी हमारी खेती होती थी। भाई मैंने देखी है खेती, ऐसा भी ना है कि हमने बिल्कुल नहीं देखी हो, क्योंकि हमारे टाइम में हमारे जो खेत थे, जो हमारे घर के नीचे 2 खेत हैं, वहाँ पे उस दोनों खेतों में मसूर की दाल बोते, तो वहाँ सारे मसूर रहते थे, वो भी हमें याद है, वो भी देखिए। उसके अलावा हमने खुद निकाली है दाल। हम जाते थे दाल निकालने के लिए मम्मी के साथ। उस टाइम हमारे बहुत होती थी दालें। पहले ना हमें ना मतलब दाल तो वैसे खरीदते हैं बाज़ार से अलग अलग दालें, पर पहले हमारे घर पे इतनी दाल हो जाती थी कि साल भर के लिए दाल हो जाती थी घर पे ही, तो मिक्स करके खाते, तो वो तो दाल ना बहुत ही बढ़िया होती थी। दाल का स्वाद ही कुछ अलग होता था। फिर हमारे कई दूर दूर खेतों में भी खेती होती थी उस टाइम। उसके बाद ना क्या हुआ धीरे धीरे करके, कि एक तो लोगों ने तो ऐसे बोल रहे हैं कि लोगों ने खुद छोड़ दी, लोगों ने, चलो हाँ ये मानते हैं, लोगों ने एक एक करके एक दूसरे को देख देख के छोड़ दी खेती, और छूट गई। पर एकदम खेती छूटने का यही कारण नहीं हो सकता, धीरे धीरे करके यहाँ बंदर और लंगूरों का आतंक कुछ ज़्यादा ही हो गया। उस वजह से भी क्या हुआ, खेती पे असर पड़ा, क्योंकि खेती ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हमारे हमारे चलो दूर खेत होते तो लोग बोलते भी कि हमने खेती छोड़ दी, कि खेती छोड़ने का मतलब दूर है खेत, पर ऐसे नहीं है। हमारे जो गांव है हमारे घर के ही आगे ना इतने बड़े बड़े खेत हैं कि यहाँ पे आराम से खेती हो सकती है। हमें मतलब बाहर से दालें कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर के सामने खेत है।
और आजकल के सीज़न में इतनी सब्जियां होती थी ना यहाँ कि मतलब हमारे घर पे 10-12 सब्जियों से ऊपर होती थी सब्जियां, 10-12 सब्जियां होती थी। कितनी होती थी कि इतनी होती थी कि क्या बताएं, खा खा के बोर हो जाते थे हम सब्जी। तो अब इस साल हमारी एक सब्जी नहीं है, तो बताओ 2-3 सालों में कितना फ़र्क पड़ गया। इतना फ़र्क पड़ गया कि बोलना क्या है। तो मतलब कुछ बंदर लंगूरों ने भी किया, क्योंकि पहले जब इतने दूर दूर खेत होते थे तो पहले एक खेत नहीं छूटता था किसी का, सब में खेती रहती थी। पर अब क्या हुआ ना, अब सब ऐसे बंजर पड़ गए सब खेत। सिर्फ लोग उन पे घास काटने के लिए जाते हैं, और अब हमारे गांव में घास काटने वाले भी, मतलब जिनकी गाय हैं वो भी बहुत कम रह गई हैं। तो धीरे धीरे करके बंजर हो गई ज़मीन, और कुछ साल बाद उस ज़मीन में घास भी नहीं होगा। घास होगा ही नहीं फिर, क्योंकि झाड़ियाँ फैल रही है। झाड़ियाँ होंगी तो वही हो जाएंगी, घास तब नहीं होता है। तो ऐसे हो गया, मतलब ज़्यादातर लंगूर, बंदर और सुअरों का आतंक बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हमारे गांव में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा है। और हमारे गांव के सामने जो ये नीचे गांव आते हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा खेती होती है। यहाँ तो हो जाती है थोड़ा थोड़ा खेती, उसके नीचे जो और गांव है वहाँ तो फुल खेती करते हैं, मतलब वहाँ की सब्जियाँ भी बेचते हैं। और हमारे गांव के भी दरगोजी साइड के उधर के लोग सब्जियाँ बेचते हैं, और हमारे इधर कुछ सब्जी नहीं हो रही। तो ऐसा हो गया कि मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई आलसी हो गया होगा कि हाँ नहीं मैं नहीं कर रहा। अरे कौन नहीं चाहेगा कि मतलब हमारे यहाँ खुद की सब्जी हो, हमें बाज़ार से सब्जी लेने की ज़रूरत क्या हो भाई। बाज़ार में इतनी महंगा हो रखी है ना आज। छोड़ो अब क्या बोलना है, ये खेती का तो अब हो ही गया है जो होना था। पर मैं अभी आपको हिमालय पर्वत का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि ना अभी थोड़ा हिमालय पर्वत थोड़ा यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। तो आज मैं दिखा देती हूँ आपको हिमालय पर्वत। तो जैसे बारिश होती है ना, उसके बाद ना मौसम का व्यू होता है ना बहुत ही शानदार होता है। तो यहाँ पे देखिए सामने ये है हिमालय पर्वत, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। तो आज बहुत दिनों बाद हिमालय पर्वत साफ दिखाई दे रहा है। भले ही इसमें बादल लगे हों, पर आज देखिए हिमालय पर्वत मस्त दिखाई दे रहा है। तो ये है कुछ शाम का व्यू।